श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेवाय नमः। आ गया वह दिन जिस दिन का हम सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। स्वधा 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 वाला उपाय। मंगलवार का दिन है। पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष और एकादशी की तिथि। ऐसा शुभ महासंयोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन से त्रिदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष दूर करने का ऐसा सुनहरा मौका हमारे जीवन में पता नहीं दोबारा प्राप्त हो या ना प्राप्त हो। कारण क्या है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण और सुख को प्रदान करने वाला, आनंद को प्रदान करने वाला हो जाता है। 7 गुड़ के टुकड़ों वाला आपको उपाय करना है। 7 गुड़ 7 टुकड़े वाला आपको उपाय करना है। कब करना है, कैसे करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और एकादशी का दिन पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं उसको पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी द्वारा छत्तीसगढ़ में बाँची जा रही गौपितर शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने 7 टुकड़े वाला उपाय बताया था। निश्चित है करने से आपके जीवन में पितरों की कृपा जरूर होगी। यदि आप समझ सकते हैं, यदि हमारे घर में बीमारी अत्यधिक है, मान सम्मान नहीं हो रहा, धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में घाटे ही आ रहे, निश्चित है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष जरूर है। तो इसके लिए पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताया है, और यह पितृपक्ष का महीना जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है उनके पितरों को तर्पण आदि की आवश्यकता नहीं होती। वह तृप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्रदान होते हैं, अर्थात पितृलोक से हमें आशीर्वाद लुटाते हैं और हमारे सुख आनंद की कामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से ले लेना है रोटी। इस तरह से आपको लेना है रोटी। अब देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको रोटी के लिए गैस पड़ रहा है, गैस की रोटी। यदि आप पूज्य गुरु जी ने गौपित्र शिव महापुराण में बताया था, आपको गौ माता के उपले से, गौ माता के कंडे से कर आपको रोटी सेकना है, रोटी सेकना है। फिर उसके बाद आपको गौ माता के कंडे से, उपले से आप रोटी को सेकें। वह हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है, जो कि गौ माता के कंडे से सेंकी गई रोटियां हमारे भोजन के लिए इतना प्रभावशाली, लाभकारी है कि गौ माता ने समस्त पितरों के कल्याण के लिए ही अपना यह हमें अमृत स्वरूप उपला अर्थात गोबर प्रदान किया है भूमंडल के तरन तारण के लिए। अर्थात जो भी व्यक्ति, पूज्य गुरु जी ने गौपित्र शिव महापुराण कथा में कंडे और उपले की महत्वता बताते हुए कहा कि यदि आप गौ माता के उपले को जलाकर और फिर आप उसमें गुड़ या घी रख कर हवन करते हैं तो निश्चित है उस हवन अर्थात धुएं से जो तरंग उत्पन्न होती है उससे हमारे पितर जरूर ग्रहण करते हैं और हमें धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहाँ पे पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। आपको कंडे से जो है रोटी को सेकना है। यदि ना मिल पाए तो आप कंडे का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, कहीं से भी व्यवस्था करें, इस निश्चित है पितृदोष दूर होगा। फिर उसके बाद आपको इस तरह से तैयार कर लेना है कंडे के। फिर उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े रखना है। कितने गुड़ के टुकड़े रखना है इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपको 7 गुड़ के टुकड़े, 7 गुड़ के टुकड़े रख लेना है, छोटे छोटे। और आपको बहुत से लोगों ने बताया इस नाम से खिला दो, उस नाम से खिला दो, इस नाम से खिला दो, इस नाम बहुत लोगों ने बताया, परंतु पूज्य गुरु जी ने जो बताया है, पहला नाम आपको वृषकपि, वृषकपि नाम से, कपि नाम से खिलाना है। और दूसरा नाम जो पूज्य गुरु जी ने बताया धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति के लिए, दूसरा नाम है सोमप। कौन सा? सोमप पित्र का नाम लेकर खिलाने से हमारे घर में धन संपदा के वृद्धि के साथ साथ धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे अटके हुए कार्य सफल होते हैं, निश्चित है। फिर उसके बाद आपको इस रोटी को लेकर आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। इस तरह से आपको रोटी को, गौ माता को अपने द्वार पर आप रोटी दिखाएंगे, अर्थात गौ माता से मन ही मन निवेदन प्रार्थना करें।
फिर उस गौ माता को अपने द्वार से निकलकर रोटी को खिलाएं। कहाँ पर? अपने द्वार से निकलकर, मान लीजिए आपका द्वार है, यहीं द्वार से निकलकर गौ माता को द्वार खुलवाएं और खिला दें। वृषकपि नाम से और सोमप पित्र के नाम से जो भी व्यक्ति गौ माता को इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन खिला देता है, निश्चित है पितरों की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि की कृपा उसके जीवन में विद्यमान होती है। यदि आप लोग व्रत तो करते ही होंगे, यदि आप व्रत के समय खिला देते हैं तो निश्चित है आपके व्रत में संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गौ माता के ही लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान श्री हरि ने ही जो है गौओं के लिए ही अवतार धारण कर हमें गौ को हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं विघ्नों से निपटने के लिए गौ के द्वारा अनेक प्रकार के पंचगव्य अर्थात हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। गौ माता का घी, दूध, दही, मक्खन आदि सब गौ माता का हमारे जीवन में अत्यधिक लाभ है। गौ के घी से बड़ी बड़ी बीमारियां, गौ के दूध से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इसलिए गौ माता का हर चीज़ हमारे जीवन में लाभकारी है, अर्थात हमें आनंद देता है, सुख देता है। गौ पितृ शिव महापुराण कथा की यह जानकारी आप सब अपने जीवन में जरूर उतारें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। फिर आप जब गौ माता आपके द्वार पर खड़ी होंगी तो उनके दो, आपको यहाँ पर जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेना है और मिट्टी लेकर आपको जो है जब आप स्नान करें, तो थोड़ा सा अपने नहाने के पात्र में डालकर आप उससे स्नान करें। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा अत्यधिक कर रहा है, तो उसे पूरी थोड़ी सी मिट्टी को अपने पूरे घर में 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए घूम लेने से आप हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया। आपको 1 कलश जल लेना है। कितना? 1 कलश। और आपको पहुंच जाना है भगवान देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। 7 बेलपत्र लेकर आपको पहले नंदी भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं। नंदी भगवान, उन्हीं से जो है जल को नंदी भगवान की उठे हुए पांव पर, यहाँ पर उठे हुए पांव पर आपको जल समर्पित करके, बेलपत्री समर्पित करके आपको क्या कहना है? सिर्फ आपको 3 बार कहना है स्वधा स्वधा स्वधा, परंतु अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए। जब जल स्वधा स्वधा कह के माता पार्वती के हस्तकमल पर पड़ता है तो माता पार्वती अपने पिता से कहकर प्रार्थना करती हैं कि पिताजी, इसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसको दूर करिए और उनके पितरों को इसका भाग जरूर प्रदान करिए, क्योंकि इस घर के इस व्यक्ति ने जो है अपने पितरों के निमित्त ऐसा उपाय किया है। हर माताएं जो है अपने पुत्र के लिए अपने पति अर्थात अपने पिता से निवेदन जरूर करती हैं किसी कार्य के लिए, तो इसी प्रकार माता पार्वती जरूर करती हैं। पितरों को आपके मोक्ष जरूर प्रदान होता है और पितर आपके वहीं से प्रसन्न और उमंग भाव से आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एकादशी का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण उपाय है। जो भी व्यक्ति कर लेगा निश्चित है पितरों की कृपा जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।